ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको कि मुस्लिम पक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका के माध्यम से चैलेंज किया था और उसमें उनका ये कहना था कि जो भी अमेंडमेंट माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है 2024 में, उस एक्ट की संवैधानिकता को उन लोगों ने अमेंडमेंट को चुनौती दी थी। मैं आपको बता दूं कि जब शुरू में इस मामले की जब सुनवाई हुई तो वो चाहते थे कि जितने भी अमेंडमेंट के प्रावधान हैं सबों पर रोक लगा दी जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से तब मना कर दिया था। सिर्फ इतना कहा था कि जिन संपत्तियों का अब तक वक्फ बाय यूजर हो चुका है, उस वक्फ बाय यूजर को अभी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाए या उनके साथ कोई उनको टिंकर भी नहीं किया जाए। सिर्फ इतना था आदेश। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पूरे अमेंडमेंट पर रोक लगा दी जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को, सरकार को और जो इंटरवेनर थे, मैं एक इंटरवेनर के रूप में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में, मैं हमारे जो क्लाइंट है सतीश कुमार अग्रवाल और दूसरे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, ये दो मात्र अमेंडमेंट के समर्थन में थे। हम लोगों ने भी अपनी दलील रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस सभा अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था और वही फैसला सोमवार को जो सूचीबद्ध किया गया है और वो फैसला सुनाया जाएगा। हम लोगों को बड़ी बेसब्री से उस फैसले का इंतज़ार है और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला जो भी होगा वो हम सबों को स्वीकार्य होगा। इस फैसले में आपको क्या क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जो मूलतः जो चैलेंज किया गया है मुस्लिम पक्ष के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को, यानी कि जो भी वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट माननीय मोदी जी के सरकार के द्वारा लाया गया और उसके जैसे कि सेक्शन 40 को डिलीट कर दिया गया और ये कहा गया कि जो वक्फ बाय यूजर है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर ये कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम को भी रखा जाए, सरकारी अधिकारियों को भी बोर्ड में शामिल किया जाए। तो ऐसे जो तमाम अमेंडमेंट्स आए उसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया, यह कहते हुए कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लिहाजा इस पर रोक लगाया जाए और इस अमेंडमेंट को असंवैधानिक घोषित किया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो सुनवाई की अंतरिम आदेश के मुतालिक और उसी पर अंतरिम आदेश क्या होगा उसका फैसला सोमवार को आने वाला है। हिंदुओं को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि जो वक्फ कानून 1995 था और उसके पहले भी जो वक्फ एक्ट था, उससे क्या था कि हिंदुओं के प्रॉपर्टी को भी वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर वक्फ बोर्ड ले रही थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो 7 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चला गया, उसका कारण यही था कि वो वक्फ बोर्ड के द्वारा, वक्फ बोर्ड को इतना पावर था सेक्शन 40 की तरह कि 40 में कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो वक्फ प्रॉपर्टी के नाम कह करके और उस पर नोटिस जारी करके अपने कब्जे में ले लिया करता था। तो उस ड्रैकोनियन प्रोविज़न को अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह से वो नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टी को भी अपने कब्जे में ले रहा था। इसीलिए समाज में काफ़ी असंतोष था और ये असंतोष आज का नहीं, ये दशकों से असंतोष चला रहा था। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने नॉन मुस्लिम्स के असंतोष को देखते हुए कई रिपोर्ट्स मंगा करके इस पर अमेंडमेंट लाना उचित समझा। इसीलिए एक बहुत ही लंबे समय के बाद अध्ययन करने के बाद कमेटी बना करके पूरे मामले को देखा गया, उसके बाद अमेंडमेंट लाया गया है। तो ये वाकई संविधान सम्मत अमेंडमेंट है, ऐसा हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपनी दलील रखी।